अस्सलामुअलैकुम यंग्स कैपिटल फैमिली। आज हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर की एपिसोड नंबर 5 बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैरन बफे का वन ऑफ द फेवरेट, जो वो जब देखता है कि मल्टी बैगर्स या अपने होल्डिंग्स में उसने किसी चीज़ को इन करना होता है तो वो इस फैक्टर को बड़ा काउंट इन करता है, वो है अनफेयर एडवांटेज। इससे पहले अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हमारी हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर, तो मैं आपको कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके सर्विसेज का बिजनेस करें। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सेल्स या रेवेन्यू। एक चीज़ पे डिसाइड नहीं करना कि ये शेयर अच्छा है या बुरा, डेट इन्होंने कम किया है या ज़्यादा। पहले वो वीडियो देखें ताकि कॉन्टेक्स्ट टू रेफरेंस एक एक पॉइंट आपको समझ आए। सिर्फ एक पॉइंट की बेस पे आपने मल्टी बैगर नहीं देखना होता, ये मुख्तलिफ पॉइंट्स की बेस पे आपने मल्टी बैगर देखना होता है। तो आज का टॉपिक है अनफेयर एडवांटेज क्या होता है। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन बंदा बिल गेट्स, जो सबसे यंगेस्ट बिलियनियर भी था, 21 साल की उम्र में वो बिलियनियर बन गया। क्यों बना? अब उसके पास एक अनफेयर एडवांटेज था। अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनकी मदर थी और उसकी मदर ने उसे स्पेशल परमिशन दिलवाई हुई थी कि वो उस यूनिवर्सिटी में जाकर कंप्यूटर यूज कर सकता था। कंप्यूटर उस वक्त नए थे, उसने वहां कंप्यूटर यूज करना शुरू किया। कंप्यूटर यूज करना शुरू किया तो उधर उसकी कोडिंग स्किल्स और बाकी स्किल्स एनहेंस हो गए, जिसकी वजह से उसने माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च की। माइक्रोसॉफ्ट वाज अ ह्यूज सक्सेस एट दैट टाइम और वो बिलियनर बन गया और वो यंगेस्ट बिलियनर बन गया। इस चीज को कहते हैं अनफेयर एडवांटेज। पाकिस्तान में जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो आप देखें क्या उसके पास कोई अनफेयर एडवांटेज है। अनफेयर एडवांटेज के जो दूसरों से ज्यादा उसके पास एडवांटेज हो। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं फौजी फर्टिलाइजर और बाकी फर्टिलाइजर कंपनीज की, खास तौर पे मैं कंपैरिजन करता हूं फौजी फर्टिलाइजर और ई फर्ट। फौजी फर्टिलाइजर्स को हमेशा एक अनफेयर एडवांटेज मिलता है, एज मिलता है कि वो गैस लेता है मारी पेट्रोलियम से। मारी पेट्रोलियम भी फौजी फाउंडेशन ग्रुप का पार्ट है। मारी पेट्रोलियम का जो गैस का वेल है या गैस का जो रिजर्वायर है वो फौजी फर्टिलाइजर की कंपनी के बिल्कुल पास है। जबकि एंग्रो फर्टिलाइजर जब गैस लेता है तो एंग्रो फर्टिलाइजर लेता है SNGPL से और SNGPL गैस लेता है मारी पेट्रोलियम से। तो उसे आते आते 3 गुना कॉस्ट पड़ जाती है। ये फौजी फर्टिलाइजर के पास एक अनफेयर एडवांटेज है, जिसकी वजह से हमेशा उसकी ग्रॉस प्रॉफिट्स, उसकी नेट प्रॉफिट्स और उसके प्रॉफिट मार्जिन दूसरी फर्टिलाइजर कंपनियों से ज्यादा होते हैं। इसी तरह मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक कंपनी है पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेजेस कंपनी, PABC। अब PABC के आप बिजनेस मॉडल में जाएंगे तो शायद आपको ना पता हो, लेकिन वो कैन बनाते हैं कोक और पेप्सी के लिए, ये जो हम कैंस पीते हैं। अब वो कैन सिर्फ वही कंपनी बनाती है, तो उसके पास ये मोनोपोली है। ये अनफेयर एडवांटेज है कि पूरे पाकिस्तान में जिसने भी कैन बनवाना है 99% उन्हीं के पास जाना है और उन्होंने उसे सप्लाई देनी है। अगर आप मार्केट में भी जाकर PABC की शेयर प्राइस देखें लास्ट 18 मंथ में, तो उसका शेयर 2-3x पे चला गया। अगर और मार्केट में देखना हो तो आप देखें जाके सीमेंट सेक्टर, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सीमेंट सेक्टर में दो तरह की कंपनीज होती हैं, साउथ की कंपनीज और नॉर्थ की कंपनी। अब हमेशा जो एक्सपोर्ट नंबर्स आएंगे, जो साउथ की कंपनीज होंगी जैसे लकी सीमेंट हो गया, उनकी एक्सपोर्ट ज्यादा होगी। क्यों? जो साउथ की कंपनीज हैं उसमें बलोचिस्तान और कराची वाली कंपनीज आती हैं और उनके पास पोर्ट लगती है और पोर्ट के थ्रू वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जबकि नॉर्थ की कंपनीज के इर्द गिर्द पहाड़ है और पहाड़ वाली साइड से एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उनके पास ये अनफेयर एडवांटेज होता है। तो वैरन बफे हमेशा ये कहता है कि अपनी कंपनी, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस कंपनी में देखें कोई अनफेयर एडवांटेज है। इस तरह के अनफेयर एडवांटेज आपको फार्मा सेक्टर में भी मिलते हैं। फार्मा सेक्टर में जब पॉलिसी चेंज हुई कि असेंशियल मेडिसिन के साथ जो नॉन असेंशियल मेडिसिन है उस पर आप रेट्स ओपन कर सकते हैं। असेंशियल में तो गवर्नमेंट रेट्स को बाउंड करती है, पहले नॉन असेंशियल में भी करती थी। 2024 की अमेंडमेंट में अब नॉन असेंशियल्स के अंदर गवर्नमेंट रेट नहीं डिसाइड करती, बल्कि वो कंपनीज खुद डिसाइड करती हैं सप्लाई और डिमांड देख के। जिन कंपनीज का नॉन असेंशियल का पोर्टफोलियो ज्यादा है उनके ग्रॉस मार्जिन अनफेयरली दूसरी कंपनी से ज्यादा होंगे। तो इस तरह आपने इस फैक्टर को देखना है और देखना है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके पास क्या अनफेयर एडवांटेज है। अगर नहीं है तो जब आप मल्टी बैगर ढूंढेंगे तो उसमें ये पॉइंट को भी आपने काउंट इन करना है। थैंक यू सो मच। हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में।